हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र टॉप स्टडी पर। तो आइएगा आज से हम शुरुआत करते हैं साइंस के एक बेहतरीन टॉपिक की, जिसका नाम है विटामिन। तो विटामिन टॉपिक को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जो वास्तव में अपनी तैयारी को बेहतरीन और मजबूत करना चाहते हैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं विटामिन टॉपिक की। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बीटा प्लस एमीन विटामिन। ठीक है भाई, विटामिन कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? दो शब्दों से, बीटा प्लस एमीन विटामिन। ठीक है भाई, विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस ने की। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। कब की? 1912 में। ठीक है भाई, विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस ने की। ठीक है भाई, विटामिन शब्द का नामकरण किसने किया? विटामिन शब्द का नामकरण किसने किया? कैसिमर पंक ने। ठीक है भाई, विटामिन शब्द का नामकरण कैसिमर पंक ने किया। ठीक है, विटामिन शरीर में रोगों से रक्षा करता है। विटामिन शरीर में क्या काम करता है भाई? रोगों से रक्षा करता है। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है कि भाई? नहीं होती है। विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। विटामिन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बीटा प्लस एमीन। विटामिन की खोज किसने की? हॉपकिंस ने। कब की? 1912 में की। विटामिन शब्द का नामकरण किसने किया? कैसिमर पंक ने। विटामिन शरीर में रोगों से रक्षा करता है और विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है भाई, अब देख लीजिएगा। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील कौन कौन सा? ए डी ई के। कौन कौन सा? ए डी ई के। ठीक है, ए डी ई के। कौन कौन से? ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है भाई। ठीक है भैया, अब देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। जल में घुलनशील है बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स और सी। ठीक है भाई, वसा में तो है ए डी ई के और जल में कौन से? बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब B1 B2 B1 B2 B3, ये सभी जितने भी है जो सभी इसमें आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। विटामिन ए से शुरुआत करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या है मेरे दोस्त? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। किस विटामिन को? विटामिन ए को क्या कहते हैं? संक्रमण रोधी विटामिन। ठीक है भाई, विटामिन ए सर्वाधिक मछली के तेल और गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है? मछली के तेल और गाजर में। ठीक है भैया, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। विटामिन ए सर्वाधिक मछली के तेल और गाजर से प्राप्त होता है भाई। ठीक है, नोट, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है। गाजर में क्या होता है भैया? बीटा कैरोटीन होता है। ठीक है भाई, विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। भाई विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। बार बार पूछा जाता है प्रश्न कि विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है भाई, विटामिन ए का निर्माण यकृत में होता है। विटामिन ए रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक होता है। रोडोप्सिन क्या होता है? ये रोडोप्सिन नेत्र टॉपिक है अलग से, उसमें हम पढ़ेंगे रोडोप्सिन क्या है उसके बारे में। ठीक है, विटामिन ए एपिथेलियम ऊतक को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। किस ऊतक को? एपिथेलियम ऊतक।
और एपिथेलियम उत्तक क्या होता है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे, अलग से चैप्टर उत्तक उसमें। ठीक है, एपिथेलियम उत्तक को स्वस्थ बनाए रखता है कौन सा विटामिन, विटामिन ए। किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, विटामिन ए को। ठीक है भाई, अब देखते हैं विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। कौन सा रोग, रतौंधी। रतौंधी में क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और रतौंधी रोग में क्या होता है, रात में दिखाई नहीं देता है। नोट, रतौंधी रोग को ही मोतियाबिंद रोग कहते हैं। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से और कौन से रोग होते हैं, जिरप्थेलिमिया। जिरप्थेलिमिया का मतलब आंखों में शुष्कपन आता है। क्या आता है भाई, आंखों में शुष्कपन आ जाता है। ठीक है भाई, आगे देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, जिरप्थेलिमिया रोग और होता है केराटोमलेशिया रोग। केराटोमलेशिया क्या होता है भाई, इसमें कॉर्निया पतला हो जाता है। कौन से रोग में, केराटोमलेशिया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस रोग में कॉर्निया पतला हो जाता है, किस रोग में, केराटोमलेशिया रोग में। ठीक है भाई, बाइटॉट। बाइटॉट क्या होता है, बाइटॉट होता है आंखों में सफ़ेद फूली। आंखों में जो सफ़ेद फूली हो जाती है उसी को बोला जाता है बाइटॉट। क्या बोला जाता है भाई, बाइटॉट। ठीक है, और क्या होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से विकास दर रुक जाती है भाई, विकास दर रुक जाती है। किस विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से। ठीक है भाई, एक बार फिर से देख लीजिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिरप्थेलिमिया रोग होता है, केराटोमलेशिया होता है, बाइटॉट होता है और विकास दर रुक जाती है। रतौंधी, जिरप्थेलिमिया, केराटोमलेशिया, बाइटॉट और विकास दर रुक जाती है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। ठीक है भाई, आया कुछ समझ में, एक बार दोबारा देख लीजिए। विटामिन ए, विटामिन ए को दोबारा देख ले। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, विटामिन ए को कहते हैं। ठीक है भाई, विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है, मछली के तेल में और गाजर में। विटामिन ए किस में पाया जाता है सर्वाधिक, मछली के तेल और गाजर में। ठीक है, गाजर में क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन कि गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है भाई। ठीक है, विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। विटामिन ए रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन ए एपिथेलियम उत्तक को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है भाई। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, रतौंधी रोग होते हैं, और रतौंधी रोग को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। जिरप्थेलिमिया रोग होता है, केराटोमलेशिया रोग होता है, बाइटॉट रोग होता है और विकास दर क्या होती है, रुक जाती है मेरे दोस्त। ठीक है, इस तरह से हमने विटामिन ए को कंप्लीट पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी या B1। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि रासायनिक नाम ज़्यादा पूछा जाता है, तो रासायनिक नाम को आप जरूर याद रखें, और इसकी रासायनिक नाम को याद रखने की ट्रिक है वो कंप्लीट होने के बाद में बताई जाएगी। ठीक है, स्रोत, B1 के स्रोत क्या है, यानी किससे प्राप्त होता है B1। B1 प्राप्त होता है मटर की फलियों से। किससे, मटर की फलियों से। अंडे से, किससे, अंडे से। दालों से, किससे भाई, दालों से। हरी सब्जी से, हरी सब्जियों से। ठीक है भाई, एक बार दोबारा, मटर के फलियों से, अंडे से, दाल से, हरी सब्जियों से। ठीक है भाई, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरीबेरी। बेरीबेरी, बेरीबेरी रोग किस विटामिन की कमी से, विटामिन B1 की कमी से। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, इस रोग में हृदय आकार बढ़ जाता है। किस रोग में, एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस रोग में हृदय आकार बढ़ जाता है, विटामिन B1 में। ठीक है भाई, बिना पॉलिश किए गए चावलों में, बिना पॉलिश किए गए चावलों में विटामिन B1 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, B1। बिना पॉलिश किए गए चावलों में विटामिन B1 पाया जाता है भाई। ठीक है, शराब पीने वालों में, शराब पीने से विटामिन B1 की क्या हो जाती है भाई, कमी। विटामिन B1 की कमी हो जाती है, इसलिए सलाह दी जाती है कि विटामिन B1 की कमी ना हो, इसलिए शराब ना पिए। ठीक है भाई, शराब पीने के लिए विटामिन
B1 की कमी हो जाती है किससे? शराब पीने से। ठीक है। शरीर में विटामिन बी कुल 8 प्रकार का होता है। कितने टाइप का? 8 प्रकार का। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। अब हम एक एक को पढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं इसको। विटामिन B1 तो हमने कंप्लीट पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं विटामिन B2। ठीक है भाई। B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। स्रोत क्या है? दूध, दही, पनीर और अंडे। विटामिन B2 के स्रोत क्या है? दूध, दही, पनीर, अंडे। ठीक है। विटामिन B2 की कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? किलोसिस। किलोसिस का मतलब होठों का फटना। विटामिन B2 की कमी से कौन सा होता है? किलोसिस, होठों का फटना। और डर्मेटाइटिस, त्वचा का शुष्क हो जाना। कौन सा? डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस में क्या होता है? त्वचा शुष्क हो जाती है। और ग्लोसाइटिस, जीभ में सूजन या अनिद्रा या फिर बेचैनी होती है। ठीक है भाई। एक बार दोबारा देख लीजिए कि विटामिन B2 की कमी से होता है किलोसिस रोग, होठों का फटना, डर्मेटाइटिस, त्वचा का शुष्क होना, ग्लोसाइटिस, जीभ में सूजन आना, अनिद्रा होना और बेचैनी होना। ठीक है। अब पढ़ते हैं विटामिन B3। ठीक है भाई। B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। ठीक है। स्रोत क्या क्या है? अनाज से, मांस, मछलियों से और दालों से। विटामिन B3 किससे प्राप्त होता है? अनाज, मांस, मछलियाँ और दाल। अनाज, मांस, मछलियाँ और दाल से। ठीक है। विटामिन B3 की कमी से कौन से रोग होते हैं? पेलाग्रा। पेलाग्रा रोग क्या होता है? पेलाग्रा होता है मक्का खाने वाले में होता है ये रोग सर्वाधिक, पेलाग्रा। और क्या होता है? 4D। 4D का मतलब डर्मेटाइटिस, डेमनेशिया, डायरिया और डेथ। ठीक है। डर्मेटाइटिस का मतलब त्वचा शुष्क हो जाती है इस रोग में। डेमनेशिया, इस रोग में क्या होती है? याददाश्त क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है। डायरिया, डायरिया में क्या होता है? दस्त लग जाते हैं। और डेथ, डेथ में तो क्या हो जाती है व्यक्ति की? मृत्यु। ठीक है भैया। रासायनिक नाम नियासिन, अनाज, मांस, मछली से प्राप्त होता है B3। पेलाग्रा, मक्का खाने वालों में सर्वाधिक होता है। डर्मेटाइटिस, त्वचा शुष्क हो जाती है। डेमनेशिया, याददाश्त समाप्त हो जाती है। डायरिया, दस्त लग जाता है। डेथ यानी मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई। अब आइएगा विटामिन B5, यानी कि विटामिन B4 विटामिन नहीं होता है। ठीक है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंडोथेनिक अम्ल। क्या है? पेंडोथेनिक अम्ल। B5 की कमी से रोग कौन सा होता है? बालों का सफ़ेद होना, बच्चों की वृद्धि रुकना और पाँव की हथेलियाँ जलना। ठीक है। B5 की कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाना और पाँव की हथेलियाँ जलना। ठीक है। रासायनिक नाम क्या है B5 का? पेंडोथेनिक अम्ल। ठीक है भाई, समझ में आया कुछ? तो चलिए आगे। विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। रोग कौन सा होता है? एनीमिया या रक्ताल्पता। ठीक है भाई। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। रोग कौन सा होता है इसकी कमी से? एनीमिया या फिर रक्ताल्पता। किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है भाई? B6 की। किस विटामिन की? B6 की कमी से एनीमिया रोग होता है मेरे दोस्त। अब पढ़ते हैं विटामिन B7। B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? बालों का झड़ना। विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। और B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, बालों का झड़ना। किसकी कमी से? विटामिन B7 की कमी से। ठीक है भाई। चले तो आगे। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है भाई? फॉलिक अम्ल। क्या है मेरे दोस्त? फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है? RNA, DNA का संश्लेषण रुकना और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B9 की कमी से। ठीक है भाई। दोबारा देखो। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। विटामिन B9 की कमी से कौन से रोग होते हैं? RNA, DNA का संश्लेषण रुकता है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। ठीक है।
अब पढ़ते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालेमिन। विटामिन B12 का नाम है रासायनिक साइनोकोबालेमिन। क्या है मेरे दोस्त? साइनोकोबालेमिन। ठीक है। सहायक तत्व कौन सा है? विटामिन B12 का सहायक तत्व है कोबाल्ट। क्या है मेरे दोस्त? कोबाल्ट। ठीक है भाई। स्रोत कौन कौन से हैं विटामिन B12 के? मांस, मछली, दूध, अंडा, यकृत, आंत। ठीक है। मांस, मछली, दूध, अंडा, यकृत और आंत इसके स्रोत है। किसके? विटामिन B12 के। ठीक है भाई। चले, इसके पादप स्रोत ज्ञात नहीं है। किसके? विटामिन B12 के। विटामिन B12 के पादप स्रोत हमको ज्ञात नहीं है, यानी पादपों में नहीं पाया जाता है। कौन? विटामिन B12। ठीक है भाई। विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण और डीएनए के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन सा विटामिन आरबीसी के निर्माण और डीएनए के संश्लेषण में सहायक होता है भाई? बताइए कौन सा? विटामिन B12। कौन सा? विटामिन B12। ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए। रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन। सहायक तत्व कौन सा है? कोबाल्ट। मांस, मछली, दूध, अंडा, यकृत और आंत इसके क्या है? स्रोत। किसके? विटामिन B12। पादपों में नहीं पाया जाता है। विटामिन B12 का निर्माण, विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण, डीएनए के संश्लेषण में क्या होता है? सहायक। ठीक है भाई। चले आगे। विटामिन ए पढ़ लिया। ठीक है। और विटामिन B कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया। ठीक है भाई। विटामिन ए और B कॉम्प्लेक्स हमने कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक। बच्चे हैं विटामिन C। कौन कौन से? विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K और विटामिन E। ठीक है। ये 4 विटामिन बचे हैं। इन 4 का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लगाते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। अभी अभी हमने पढ़ा है विटामिन ए और B कॉम्प्लेक्स, तो इसके हम वन लाइनर क्वेश्चन लगाते हैं। देखिएगा, ये देखिए वन लाइनर क्वेश्चन। विटामिन की खोज कब व किसने की? 1912 में। किसने की? हॉपकिंस ने। किसने की मेरे दोस्त? हॉपकिंस ने। किसकी खोज? विटामिन की। विटामिन शब्द का नामकरण किसने किया? कैसिमिर पंक ने। क्विक रिवीजन है भाई, इसको जल्दी जल्दी करते हैं अभी। शरीर में रोगों से रक्षा कौन करता है? विटामिन। कौन करता है मेरे दोस्त? विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील A, D, E, K, A, D, E, K, A, D, E, K। ठीक है भैया। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? B कॉम्प्लेक्स और C, यानी कि B, C। और BC में मतलब B कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। B में जितने भी आते हैं B1, B2, B3 सभी इसमें आएगा B कॉम्प्लेक्स में। ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को कहते हैं भैया? विटामिन ए को। किस विटामिन को? विटामिन ए को। विटामिन ए सर्वाधिक किस किस में पाया जाता है भाई? मछली के तेल में और किस में भाई? गाजर में। ठीक है। विटामिन ए किस किस में? मछली के तेल और किस में? गाजर में। ठीक है। किस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है? किस में? गाजर में। ठीक है। विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। ठीक है। विटामिन ए किसके निर्माण में सहायक होता है भाई? बताइए किसके निर्माण में सहायक होता है? किसके? रोडोप्सिन के। किसके निर्माण में भाई? रोडोप्सिन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है। विटामिन ए किस ऊतक को स्वस्थ बनाए रखता है भाई? किस ऊतक को बनाए रखता है? एपिथेलियम ऊतक को। ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी रोग, जेरप्थेल्मिया रोग, केरेटोमलेशिया रोग और बाइटॉट रोग। ठीक है। किस रोग को मोतियाबिंद रोग कहते हैं भाई? बताइए। रतौंधी रोग को। किस रोग को भाई? रतौंधी रोग को। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। कौन सा रोग होता है भाई? बेरीबेरी। बिना पॉलिश किए गए चावलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B1। शराब पीने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन B1 की। शरीर में विटामिन B कुल कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का।
कितने प्रकार का भाई? 8 प्रकार का। विटामिन B2 का रासायनिक नाम, B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। B2 के स्रोत क्या है? दूध, दही, पनीर और अंडे। क्या क्या? दूध, दही, पनीर और अंडे। विटामिन B2 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? किलोसिस, डर्मेटाइटिस और ग्लोसाइटिस। किलोसिस, डर्मेटाइटिस और ग्लोसाइटिस। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B3 कमी से रोग पेलाग्रा, जो किसमें होता है सर्वाधिक? मक्का खाने वालों में। 5 का रासायनिक नाम क्या है भाई? पेंडोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? बालों का सफ़ेद होना, बच्चों की वृद्धि रुकना। ठीक है भाई। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। ठीक है। B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया या फिर रक्ताल्पता। ठीक है भाई। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। B7 की कमी से रोग कौन सा होता है? बालों का झड़ना। B9 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल। कौन सा? फोलिक अम्ल। ठीक है भाई। ये क्विक रिवीजन है भाई, जल्दी जल्दी इसलिए कराया जा रहा है। RNA DNA का संश्लेषण किस विटामिन की कमी के कारण रुक जाता है? विटामिन B9 की कमी से। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B9 की। कौन सा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया रोग। ठीक है भाई। अब आते हैं विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन। B12 का सहायक तत्व कौन सा है? कोबाल्ट। RBC DNA के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है भाई? विटामिन B12। कौन सा? विटामिन B12। ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। ठीक है भाई। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सभी तक पहुँचे। तो चलते हैं, आज यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा, उसमें हम कंप्लीट विटामिन टॉपिक को करेंगे। ठीक है। तो बहुत बहुत सभी के लिए धन्यवाद।